सोचिए, अगर 20 साल पहले जिस बच्चे को आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए इग्नोर किया हो, वो आज रात फिर से आपके सामने आ खड़ा हो, लेकिन इस बार उसके पास सिर नहीं हो। विक्टोरिया बॉयज स्कूल, डाउ हिल, एक स्कूल जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ के जंगल यादें संभाल कर रखता है। 150 साल पुराने एल्यूमिनी रियूनियन की रात, एक रिटायर्ड डीन वापस लौटता है और पूरी रात उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है, जब तक एक आवाज सिर्फ एक सवाल नहीं पूछती, उस दिन आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? और उसके बाद उस डीन की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। वेस्ट बंगाल, खुर्सियांग और उसके घने पाइन फॉरेस्ट के बीच खड़ी एक इमारत, विक्टोरिया बॉयज स्कूल। करीब 150 साल पुरानी ये इमारत ब्रिटिश एरा की कहानियां सुनाती है, ब्रिटिश राज की गवाह है। दिन में तो ये एक नॉर्मल हेरिटेज स्कूल की जैसा दिखता है, पर शाम होते ही यहाँ की आबो हवा बदल जाती है। लोग कहते हैं कि डाउ हिल के जंगल सिर्फ खामोशी नहीं, कहानियाँ रखते हैं, और कुछ कहानियाँ यादें बन जाती है, कभी पुरानी नहीं होती। दिसंबर 2022 ये स्कूल अपने एलुमनाई रियूनियन को सेलिब्रेट कर रहा था। देश और दुनिया के कोने कोने से पुराने स्टूडेंट्स को बुलाया गया, लेकिन एक मेहमान इनमें सबसे खास था, प्रोफेसर एड्रियान डिसूजा, स्कूल के एक्स डीन, जिसने लगभग 20 साल पहले अर्ली रिटायरमेंट ले लिया था और डाउ हिल को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए थे। कुछ लोगों का कहना है कि अर्ली रिटायरमेंट नहीं, भाग गया था, लेकिन क्यों, ये सवाल किसी ने कभी नहीं उठाया। जब डीन की गाड़ी बिल्डिंग के बाहर रुकी, उसने बिल्डिंग की तरफ देखा, एक गहरी सांस लेते हुए बाहर निकला और कहा, कुछ भी नहीं बदला। ड्राइवर हल्का सा मुस्कुराया और कहा, सर, यहाँ की बिल्डिंग ही नहीं, यहाँ की पुरानी कहानियाँ भी नहीं बदली है। टीन ने उसकी बातों को इग्नोर किया और स्कूल की तरफ बढ़ गए। दोपहर को रीयूनियन शुरू हुआ। पुराने दोस्त, पुरानी तस्वीरें, पुराना हंसी मजाक और पुरानी यादें, हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन डीन अजीब बेचैन सा था। उसकी नज़र बार बार 3rd फ्लोर के कॉरिडोर पर जा रही थी, जो अब इस्तेमाल भी नहीं होता है, जैसे कोई उसे अपनी ओर बुला रहा हो, अपनी तरफ खींच रहा हो। शाम के 7 से 8 बज चुके थे और प्रोग्राम ख़त्म कर दिया गया था। गाइस, यहाँ की लेजेंड है कि शाम के 7-8 बजे के बाद सब अपने अपने होटल, घर, हॉस्टल चले जाते हैं। स्कूल में कोई भी नहीं रुकता जब वेकेशंस चल रहे हों। विंटर वेकेशंस चल रहे थे और सबको ये रूल फॉलो करना था कि नो सेलिब्रेशंस, नो आउटिंग्स, नो गोइंग आउट इन द फॉरेस्ट आफ्टर 7 PM। सब अपने अपने हॉस्टल चले गए थे या होटल चले गए थे, लेकिन डीन अभी भी स्कूल में ही थे। डीन प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ गए और प्रिंसिपल से बात की कि वो स्कूल में कुछ देर और रुकना चाहते हैं। प्रिंसिपल ने मना कर दिया, सर, शाम के वक्त यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। डीन मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मैं इस स्कूल को तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। प्रिंसिपल
चुप रहे, कुछ नहीं कहा और चुपचाप स्कूल की चाबियां उनको पकड़ा दी। स्कूल बिल्कुल खामोश था, सिर्फ हवा और पुरानी लकड़ी की सीढ़ियों की कर्राहट। डीन धीरे धीरे थर्ड फ्लोर की ओर बढ़ा और हर कदम के साथ उसका चेहरा सफ़ेद पड़ता जा रहा था, जैसे वो किसी जगह की ओर नहीं, किसी याद की तरफ बढ़ता जा रहा हो। जैसे ही वो कॉरिडोर की तरफ पहुंचा, उसके कदम के साथ साथ किसी और के कदमों की भी आवाज आई। डीन रुक गया, आवाज भी रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई भी नहीं था। डीन ने फिर से चलना शुरू किया। इस बार वो आवाज और करीब से आ रही थी, बिल्कुल डीन के पीछे से। डीन ने पूछा, कौन? कोई जवाब नहीं आया। डीन घबरा गया। सिर्फ एक स्कूल बेल की आवाज, एक बार, सिर्फ एक बार। और डीन को अचानक याद आया 20 साल पुरानी एक रात। सब कुछ ऐसा ही था। एक छोटा सा स्कूल बॉय, 8th ग्रेड का। हर शाम वो डीन के ऑफिस करीब 7, साढ़े 7 बजे स्कूल आवर्स ख़त्म होने के बाद नॉक करता और बार बार एक ही बात बोलता, सर मेरे को फॉरेस्ट की तरफ वो दिखता है, सर प्लीज़ सेव मी, प्लीज़ हेल्प मी। 1-2 बार डीन ने गेट भी खोला, लेकिन डीन को उसके साथ कोई नज़र नहीं आया। डीन को लगा बच्चा प्रैंक कर रहा है, मस्ती के मूड में है। इस उम्र में बच्चे ऐसा करने लगते हैं। गाइस, अगर आपने डॉ हिल के बारे में सुना हो तो आपने ये लेजेंडरी स्टोरी ज़रूर सुनी होगी कि डॉ हिल और फॉरेस्ट के रास्ते में, जिसे निकनेम दिया गया है डेथ रोड, वहाँ पे लोगों को एक हेडलेस इंसान, एक सिलुएट दिखता है जो कि वहाँ सालों से भटक रहा है। और वहाँ पे ये भी कहा गया है कि आपको किसी के फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है जो आपको फॉलो करते हैं। डीन ने सोचा कि ये फोकलोर सुनने के बाद ये बच्चा मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, तो डीन ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। इसी तरह एक रात डीन के ऑफिस के दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आई। सर, सर वो फिर से मुझे बुला रहा है, सर प्लीज़ सेव मी, हेल्प मी सर, ओपन द डोर। डीन ने ऊपर देखना भी मुनासिब नहीं समझा। वो उस वक्त कुछ इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे। उन्होंने आवाज़ दी, नील गो बैक टू योर हॉस्टल राइट नाउ। कुछ देर तक खटखटाने की आवाज़ आई। वो बच्चा वहीं खड़ा रहा, लेकिन फिर वो वहाँ से चला गया। लेकिन उसके बाद उस बच्चे को किसी ने नहीं देखा। नेक्स्ट दिन स्कूल में एब्सेंट, हॉस्टल में एब्सेंट। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, सर्च पार्टीज की गई, लेकिन नील का कोई अता पता नहीं था। डीन ने कुछ दिनों बाद रिज़ाइन कर दिया और फिर डॉ हिल कभी लौट कर नहीं आया आज तक। फुटस्टेप्स फिर सुनाई दिए, इस बार बिल्कुल डीन के कान के पास। टॉक टॉक टॉक। डीन भागने लगा, लेकिन भागते भागते उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा। वही खिड़कियाँ, वही दरवाजे, ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल उसे बाहर जाने ही नहीं दे रहा है। तभी ऑपोजिट कॉर्नर पे उसे एक छोटा लड़का खड़ा हुआ दिखा, हेडलेस, वाइट शर्ट, ग्रे शॉर्ट्स और ओल्ड लेदर स्कूल बूट्स, और उसने स्कूल का ब्लेजर डाला हुआ था। उसके हाथ पीछे की तरफ थे, लेकिन
डीन को महसूस हो रहा था कि वो लड़का उसकी तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन हैरान की बात ये थी कि उस बच्चे के पैर ज़मीन पर छू नहीं रहे थे, लेकिन डीन को फुटस्टेप्स की आवाज़ें आ रही थी। टॉक टॉक टॉक। डीन वहीं जम गया था, उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। हर कदम के साथ साथ डीन को ऐसा फील हो रहा था कि वो बच्चा उसके पास आ रहा है, और स्कूल की हवा बिल्कुल ठंडी हो गई थी। माहौल बिल्कुल बदल गया था और एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। डीन कांपने लगा, उसके आंखों से आंसू आने लगे, और तभी उस सरकटे बच्चे की आवाज़ आई, ना आगे से ना पीछे से, चारों तरफ गूंजती हुई, जैसे दीवारें बोल रही हो, एक सवाल पूछ रही हो, बहुत धीरे, बहुत साफ। सर, एक खामोशी सी छा गई। उस दिन आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? डीन टूट गया, घुटनों के बल गिरा और बोलने लगा, नील, मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा तुम मजाक कर रहे हो, मुझे लगा तुम हॉस्टल पहुंच जाओगे। मैंने सोचा कल सुबह आराम से बात करूंगा। मुझे माफ़ कर दो। ये बोलते ही डीन फूट फूट कर रोने लगा। फुटस्टेप्स रुक गए। पूरा स्कूल सन्नाटे में डूब गया, और फिर एक बच्चे की हल्की सी हंसी, कहीं दूर से, या फिर डीन के बिल्कुल पीछे से। अगली सुबह स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड ने डीन को कॉरिडोर में बेहोश पाया। डॉक्टर को बुलाया गया, पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने इसे स्ट्रेस और हेलुसिनेशन बताया, डॉक्टर्स ने इसे सीवियर ट्रॉमा बताया। डीन को होश आ चुका था, लेकिन उस रात क्या हुआ ये डीन ने किसी के साथ शेयर नहीं किया था। 3 महीने बाद उस डीन की मौत हो गई। लेकिन विक्टोरिया बॉयज के स्टाफ और स्टूडेंट एक अजीब ही कहानी सुनाते हैं। हर साल एलुमनाई मीट के टाइम दिसंबर में कॉरिडोर से कुछ आवाज़ें आती हैं। 2 इंसानों के फुटस्टेप्स की आवाज़ें, एक कोई बड़े इंसान की फुटस्टेप्स और एक किसी छोटे बच्चे के फुटस्टेप्स, जैसे कि दोनों उस कॉरिडोर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों, और अगर कोई वहाँ ज़्यादा देर तक खड़ा रहे तो उसे हवा में एक बच्चे की फुसफुसाहट गूंजती हुई सुनाई देती है। सर, इस बार मुझे अकेला मत छोड़ना। दोस्तों, ये थी डाउ हिल के एक स्कूल, विक्टोरिया बॉयज स्कूल की कहानी, जिसके फोकलोर और लेजेंड्स बहुत फेमस है। वैसे तो बहुत सारे पैरानॉर्मल लवर्स यहाँ पर जा चुके हैं और बहुतों को पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हुए हैं। गाइस, ये थी दार्जिलिंग से करीब डाउ हिल की कहानी, जो अपने फोकलोर्स और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या आप यहाँ जाना पसंद करेंगे, या फिर क्या आप यहाँ की किसी स्कूल के एलुमनाई स्टूडेंट हो। प्लीज़ कमेंट and keep watching Rati Talks for legendary, horror and mysterious stories.